हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा आप लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम का कन्वर्जन, जिसमें हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा था बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में और ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में, हेक्साडेसिमल नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे हमें कन्वर्जन करना है। ये तीनों कन्वर्जन मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक नियम से बताया था। उसी प्रकार जस्ट इसका अपोजिट आज हम पढ़ने वाले हैं। मतलब डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में और डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में और डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो आपके ये तीन कन्वर्जन है सिर्फ और सिर्फ हम एक नियम से पढ़ने वाले हैं। ये तीनों कन्वर्जन आपको मैं सिर्फ एक नियम से सिखाऊंगा। बस लेक्चर को आपको लास्ट तक देखना है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है डेसिमल से बाइनरी नंबर में हमें कैसे जाना है। तो यहाँ पर देखिए, आपके एग्जाम में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा होता है दशमलव वाला, दूसरा क्वेश्चन आपका हो सकता है विदाउट दशमलव वाला। तो दोनों प्रकार के आपके टाइप यहाँ पर मैंने लिया है। चाहे दशमलव वाला क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे विदाउट दशमलव वाला क्वेश्चन पूछा जाए, आप दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना इस लेक्चर में सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमारा नंबर है ये हमारा है डेसिमल नंबर, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस 10 है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये हमारा डेसिमल है। यहाँ पर बेस हमारा 2 है, हम इसलिए समझ गए कि यहाँ पर ये बाइनरी नंबर है। इसका मतलब डेसिमल नंबर से हमें बाइनरी नंबर में यहाँ पर कन्वर्जन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारा ये डेसिमल नंबर है उसको हम यहाँ पर नोट करते हैं। अब इस डेसिमल नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो जो बाइनरी नंबर का ये बेस होता है उसको हम यहाँ पर लेते हैं। जो बाइनरी नंबर का ये बेस होता है यहाँ पर उसको लेते हैं। जो यहाँ पर ये बेस है उसको हम यहाँ पर इसमें डिवाइड करते हैं। तो 2 का भाग हम 14 में देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 2 से 14 पूरा पूरा कट जा रहा है, मतलब इसमें कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 15 होता तो यहाँ पर 1 आ जाता, क्योंकि एक शेषफल हमारा बच जाता। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद 2 सत्ते 14 मतलब 7 बार गया, तो हम यहाँ पर 7 नोट करेंगे। इसके बाद हम फिर से दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 2 तिहाई 6 3 बार गया, इसमें हमारा शेष कितना बचा, 1। तो हमने यहाँ पर 1 नोट कर दिया। देखिए, जो हम यहाँ पर नोट करते हैं, जो हमारा ये शेष यहाँ पर हम नोट करते हैं, इसे हम बोलते हैं कैरी। तो याद रखना, इसे हम क्या बोलते हैं, कैरी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम 2 का यहाँ पर डिवाइड करते हैं 3 से, जैसे यहाँ पर हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए 2 एकन्नम 2 मतलब 1 बार गया, इसमें हमारा कितना शेष बचा, 1 शेष बचा। तो यहाँ पर हम शेष नोट कर देते हैं। इसके बाद हम फिर 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 हमारा नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 हमारा बड़ी संख्या है। तो हमारा एक भी बार नहीं डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। और जो संख्या यहाँ पर होगी हम इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे। जैसे हम इसको इस प्रकार डिवाइड करके हम यहाँ पर इनको प्राप्त करते हैं कैरी को, तो इन कैरी को हम नीचे से ऊपर की ओर, याद रखना, नीचे से ऊपर की ओर हम यहाँ पर नोट करते हैं। बस हमारा ये डेसिमल नंबर हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। जैसे यहाँ पर 1 है तो हमने 1 नोट कर दिया, यहाँ पर 1 है 1 नोट कर दिया, यहाँ पर 1 है 1 नोट कर दिया, यहाँ पर क्या है, 0 है। तो जो ये हमारा डेसिमल नंबर है ये किस में चेंज हो गया, हमारा बाइनरी में चेंज हो गया। तो इस प्रकार हम चेंज करते हैं डेसिमल नंबर को बाइनरी में।
अब बात आती है कि अगर इसी क्वेश्चन में जो हमारा डेसिमल नंबर है इसमें दशमलव लगा हो बीच में, तो हम किस प्रकार चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम दशमलव के इधर जो संख्या होती है इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारा दशमलव के इधर कितना है 12, तो हमने यहाँ पर 12 नोट कर दिया। हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। बाइनरी का बेस कितना है 2, तो हम 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो 2 छंग 12 पूरा पूरा कट गया। शेष यहाँ पर कितना आया 0। यहाँ पर द्वितीयाही 6, यहाँ पर देखिए द्वितीयाही 6, यहाँ पर हमने 3 नोट कर दिया, ये पूरा पूरा कट गया, तो हमारा यहाँ पर शेष कितना आया 0। जो हमारा ये शेष आता है इसे हम बोलते हैं कैरी। यहाँ पर देखिए 2 का डिवाइड हम करेंगे 3 में, तो यहाँ पर कितना आएगा 1। देखिए 3 कन्नन 3, हमारा शेष बच गया 1। यहाँ पर हम 2 का भाग देंगे यहाँ पर 1 में, तो नहीं जा रहा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे। और जो ये 1 है इसको हम यहाँ पर नोट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 1 0 0, यहाँ पर हमारा क्या प्राप्त होगा 1 1 0 0 प्राप्त हो गया। जो हमारा दशमलव की इधर संख्या है उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर दिए। अब हमारा दशमलव यहाँ पर लगाएंगे। अब दशमलव के इधर वाले अंक को कैसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना। इसके लिए जो हमारी ये संख्या होती है उसको हम यहाँ पर नोट करते हैं। तो देखिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के इधर हम 0 लगा सकते हैं। तो 0.25 हमने यहाँ पर इसको नोट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद हमारा बेस कितना है यहाँ पर 2, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए दशमलव के जो इधर वाली संख्या होती है इसमें हम डिवाइड करके बाइनरी संख्या प्राप्त करते हैं। जो हमारा दशमलव के इधर संख्या होती है उसमें हम बाइनरी संख्या का जो बेस यहाँ पर 2 है उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर बाइनरी संख्या प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा ये 25 है इसमें हम मल्टीप्लाई 2 से करते हैं। जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमको यहाँ पर 0.50 हमें प्राप्त हो गया। जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 2 पंचे 10, 10 की 0, 2 2 4, 4 1, ये क्या हो गया 5। इसके बाद देखिए दशमलव के इधर क्या है हमारा 0 है, तो इसका मतलब इसमें हमें कैरी क्या प्राप्त हुई 0 प्राप्त हुई। तो दशमलव के इधर जो अंक होता है वही होता है हमारा कैरी। इसमें यहाँ पर जो हमारा शेष होता है वह होता है कैरी। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये संख्या होती है उसको फिर दोबारा यहाँ पर हम नोट करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम यहाँ पर नोट करते हैं, पूरा नहीं नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0.50 को फिर हम दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.00 हमको प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के इधर हमको 1 प्राप्त हुआ। इसका मतलब हमें यहाँ पर कैरी कितनी प्राप्त हुई 1 प्राप्त हुई। दशमलव के इधर जो अंक होता है वही हमारी कैरी होती है, ध्यान से यहाँ समझना। इसके बाद हम फिर क्या करते हैं, जो ये हमारे अंक 2 होते हैं फिर इसे दोबारा यहाँ पे नोट करते हैं। नोट करने के बाद हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमें 0.00 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारी कैरी क्या है, यहाँ पर हमारी कैरी है 0। दशमलव की इधर 0 है तो हमारी कैरी क्या हो गई 0 हो गई। तो यहाँ पर देखिए हमने कैरी 0 नोट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई हम जब तक कराते हैं तब तक हमारा ये 0 ना हो जाए। तो यहाँ पर हमारा 0 हो गया तो यहीं पर हमें स्टॉप हो जाना है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको 0 नहीं प्राप्त होता है, जैसे जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई कराते जाते हैं आपका 0 नहीं प्राप्त होता है, तो मैक्सिमम आपको 4 से 5 बार यहाँ पर करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। अगर 0 हो जाता है तो वहीं पर हम स्टॉप हो जाते हैं। इसके बाद ये जो कैरी हमको प्राप्त होती है, ये कैरी जो आपको प्राप्त हुई है इसको हम नोट करते हैं ऊपर से नीचे की ओर। जो दशमलव हमने यहाँ पर लगाया है, दशमलव के इधर हम इसको नोट करते हैं 0, फिर नोट करते हैं 1,
फिर इसके बाद नोट करते हैं 0। तो ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर में। तो दशमलव हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में इस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। मतलब जो हमारा यहाँ पर दशमलव के इधर वाला अंक होता है उसको हम बेस से डिवाइड करके यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। जो दशमलव के इधर वाला पार्ट होता है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। जो ये हमारा प्राप्त होता है इसको नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पर नोट करते हैं। जो हमारा यहाँ पे कैरी प्राप्त होता है ऊपर से नीचे की ओर नोट करते हैं। तो ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में। इसी प्रकार देखिए, अगर हमें डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमें डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में, तो यहाँ पर हमारा बेस क्या होगा 8 होगा। मतलब डेसिमल नंबर को हमें ऑक्टल नंबर में चेंज करना है। जैसे यहाँ पर बेस 10 है तो मतलब यहाँ पर डेसिमल नंबर को हमें यहाँ पर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बाइनरी नंबर होता है उसका बेस 2 होता है, जो ऑक्टल नंबर होता है उसका बेस 8 होता है, जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर होता है उसका बेस 16 होता है, जो हमारा डेसिमल नंबर होता है उसका बेस हमारा 10 होता है। तो यहाँ पर 10 हमारा क्या है डेसिमल, 8 हमारा क्या है ऑक्टल। तो हमें डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला जिसमें दशमलव लगा है, दूसरा जिसमें दशमलव नहीं लगा है, मतलब विदाउट दशमलव वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, पहला आपका यहाँ पर टाइप है जिसमें दशमलव नहीं लगा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस संख्या को यहाँ पर नोट करते हैं। नोट करने के बाद हम क्या करते हैं 8 से डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर हम 8 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें ऑक्टल में बदलना है तो हम 8 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमें बाइनरी में बदलना था तो हम 2 से डिवाइड करते थे। हम 8 से यहाँ पर जब भाग देंगे तो ये 14 बार जाएगा और हमें शेष क्या प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए, जब हम 8 का भाग 115 में देंगे तो देखिए 8 एकन्नम 8, हासिल हमारा कितना बचा 3, ये हो गया 35। जब 8 का भाग 35 में देंगे तो 8 चौको 32, 4 बार गया, हमारा शेष कितना बचा 3। तो हमने शेष यहाँ पर रख दिया। जैसे हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 8 से 115 को, तो यहाँ पर देखिए हमारा शेष कितना प्राप्त होगा 8 एकन्नम 8। जब इससे घटाएंगे तो 3 आया। यहाँ पर हम 5 को नोट करेंगे, 8 3 को 24, 8 चौको 32, 4 बार गया। जब इससे हम घटाएंगे शेषफल कितना आया 3। तो जो ये शेषफल प्राप्त होता है यहाँ पर इसको हम नोट करते हैं। इसके बाद देखिए फिर हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं। जब तक हम डिवाइड करते हैं जब तक यहाँ पर हमें 0 नहीं प्राप्त हो जाता। तो यहाँ पर देखिए 8 एकन्नम 8 सिर्फ 1 बार गया और इसमें शेष हमारा कितना बचा 6। तो हमने यहाँ पर 6 नोट कर दिया। ये हमारा फिर 8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये नहीं जाएगा, ना जाए कि 0 होगा। यहाँ पर जो 1 होगा हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको नोट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद करते हैं हम इसको नीचे से ऊपर की ओर नोट करते हैं। यहाँ पर 163 यहाँ पर हम नोट कर देंगे 163। तो 163 हमारा हो गया क्या ऑक्टल नंबर। तो इस प्रकार हम चेंज करते हैं डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में। तो ये तो हो गया हमारा विदाउट दशमलव वाला टाइप। अगला हमारा टाइप है जिसमें दशमलव लगा हो। तो देखिए सबसे पहले हम दशमलव के इधर वाली जो संख्या है उसको हम ऑक्टल में बदलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 125 को हम यहाँ पर नोट करेंगे। जो हमारा ये बेस होता है जिसमें हमें कन्वर्ट करना होता है उससे यहाँ पर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये 125 में जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर 15 प्राप्त होगा और जो हमारा शेष बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा। फिर इसको हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 एकन्नम 8 1 बार जाएगा, हमारा शेष कितना बचा 7, क्योंकि 8 7 क्या होता है 15। तो यहाँ पर देखिए जब 8 का भाग हम 1 में देंगे
तो ये नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए नहीं गया, तो जो हमारा ये 1 होता है इसको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम जब कर लेते हैं तो इसको क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पर नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 175 हमें प्राप्त हो गया। इसके बाद दशमलव के इधर जो हमारी संख्या है इसको तो हमने कन्वर्ट कर लिया ऑक्टल नंबर में। इसके बाद दशमलव के इधर जो अंक है इसको हम इस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये 2 अंक है इसको यहाँ पर हमने नोट किया। नोट करने के बाद जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं, जो उसका बेस होता है उससे हम मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा बेस कितना है, 8 है, तो हम 8 से मल्टीप्लाई कराएं। तो यहाँ पर देखिए 8 5 40, 40 की 0, 8 दूना 16, 4 20। तो यहाँ पर 2.00 हमको प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए कैरी हमें कितनी मिलेगी, यहाँ पर 2 मिलेगी, क्योंकि दशमलव के इधर कितना अंक है हमारा, 2 है। तो यहाँ पर हमने 2 नोट कर दिया। इसके बाद जो हमें ये प्राप्त होता है इसके 2 अंक हम यहाँ पर लेते हैं। लेने के बाद फिर हम 8 से मल्टीप्लाई कराते हैं। जब इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा 0 0 हो गया। तो इधर हमारी कैरी कितनी बची, 0 बची। तो दशमलव के इधर जो अंक होता है वही हमारा ये कैरी होता है। जब इसको हम ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे तो हमें 20 यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा डेसिमल नंबर है दशमलव वाला, यहाँ पर हमें कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑक्टल नंबर में। तो इस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। बस इसी प्रकार जैसे हमारा ये डेसिमल नंबर है इसे हमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो कुछ इस प्रकार नियम है। जो नियम हम इसमें लगाए हैं वही नियम इसमें लगेगा। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर बेस हमारा 8 था, यहाँ पर हमारा बेस 2 था, यहाँ हमारा बेस 16 है। यहाँ पर बेस 16 है तो हम 16 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक हमारा होता है दशमलव वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन होता है विदाउट दशमलव वाला। तो यहाँ पर देखिए जो पहला हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर देखिए जो हम पहला क्वेश्चन लिया है उसमें दशमलव चिन्ह नहीं लगा है। तो यहाँ पर देखिए 10 लगा है, इसका मतलब डेसिमल। यहाँ पर कितना है, 16 है, इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल है। मतलब डेसिमल को हमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो 82 है हम 82 को नोट करते हैं। जो यहाँ पर बेस होता है बेस से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद ये 5 बार जाएगा, क्योंकि 16 पंचे 80, ये 5 बार गया। इसमें शेष कितना बचा, 2, तो हमने 2 नोट कर दिया। यहाँ पर जब हम 16 का भाग 5 में देंगे नहीं जा रहा तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ पर जो 5 होता है इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1 नोट किया वैसे यहाँ पर हम 5 को नोट कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पर नोट कर देंगे। 52 यहाँ पर हम नोट करेंगे। तो ये 52 हमारा क्या हो गया, ये 52 हमारा हो गया डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। तो इस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। बस इसी प्रकार जो हमारा दशमलव वाला होता है इसको क्या करते हैं, यहाँ पर जो होता है दशमलव के इधर अंक उसको यहाँ पर हम नोट करते हैं। नोट करने के बाद जो हमारा बेस होता है जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, जैसे हमें जाना है डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये इसका 0 आ जाएगा, क्योंकि जब इससे हम भाग देंगे तो ये पूरा कट जा रहा है, इसमें शेष नहीं आ रहा, तो ये 0 बचेगा। यहाँ पर देखिए जब हम 16 का भाग यहाँ पर 21 में देंगे तो ये 1 बार जाएगा, 16 का नम 16, और हमारा शेष कितना बचेगा, 5। तो यहाँ पर देखिए 16 का भाग जब हम 1 में देंगे नहीं जा रहा तो 0 रख देंगे। यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर 1 नोट कर देंगे। इसके बाद हम नीचे से ऊपर की ओर यहाँ पर इसको नोट कर देते हैं। तो 150 यहाँ पर हो गया, 150।
तो इसके बाद ये दशमलव हम लगाते हैं। इसके बाद जो हमारा इधर का अंक होता है दशमलव के इधर, इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए हेक्साडेसिमल में इसे हमें यहाँ पर नोट करना होता है। हमने नोट किया, यहाँ पर बेस 16 है, हमने 16 से मल्टीप्लाई कराया। जैसे हम 16 से मल्टीप्लाई कराए तो हमारा 8.00 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखिए जो 8.00 प्राप्त हुआ, इसमें हमारी जो कैरी है दशमलव के इधर कितना है, 8 है, तो हमने 8 नोट कर दिया। अब यहाँ पर जो हमारा ये प्राप्त हुआ, ये वाला 2 अंक दशमलव के इधर वाला 2 अंक हम यहाँ पर नोट करते हैं। याद रखना, कभी भी हम दशमलव के इधर वाला अंक यहाँ पे नहीं लेते हैं। दशमलव के इधर वाले 2 अंक यहाँ पर नोट करते हैं। जब यहाँ पर हम 2 अंक लेते हैं तो इधर 0 लगा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब क्या करना है आपको, जो ये कैरी है इस कैरी को छोड़ करके यहाँ पर इस अंक को नोट करना है। जैसे हम यहाँ पर इसको नोट करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो गया 0 0। जब 0 हो गया तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, कैरी 0 प्राप्त हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर से नीचे की ओर नोट करते हैं। दशमलव के इधर हम इसको नोट करेंगे तो 8 0 होगा। जैसे हमने यहाँ पर नोट किया था 2 0, यहाँ पर देखिए 2 0 हमने नोट किया, उसी प्रकार 8 0 हमने यहाँ पर इसको नोट कर दिया। तो इस प्रकार हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे ये कन्वर्जन 3 नियम हमने करा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नियम से सॉल्व होते हैं। बस क्या करना है, डिवाइड करना है, दशमलव के उधर है तो मल्टीप्लाई करना है, जो बेस होता है उसी से डिवाइड करते हैं, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर अगर यहाँ पर हमारा दशमलव के इधर कोई भी अंक ना हो, जो हमको डेसिमल नंबर दिया जाए उसमें दशमलव के इधर कोई अंक ना हो, सिर्फ दशमलव के इधर अंक हो, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर को किसी भी नंबर सिस्टम में। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। यहाँ पर देखिए जो 0.50 है, इधर कोई अंक नहीं है, ये डेसिमल को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। यहाँ पर चाहे बाइनरी हो, चाहे ऑक्टल हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही नियम हम लगाएंगे, सिर्फ क्या है ये बेस चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको नोट करते हैं। हमने नोट कर लिया, फिर इसके बाद जो बेस है इससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 16 का मल्टीप्लाई 0 से कराएंगे तो 0 हो गया, 16 पंचे 80 हो गया, तो 8.00 हमको प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमें कैरी कितनी प्राप्त हुई, 8 प्राप्त हुई। अब यहाँ पर देखिए इस कैरी को छोड़ करके जो ये अंक होते हैं यहाँ पर हम नोट करते हैं। फिर इसके बाद हम 16 से मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ पर हम 0 भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 0 भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 0 आ गया। तो यहाँ पर हमें कैरी कितनी प्राप्त हुई, 0। देखिए जब तक मल्टीप्लाई कराते हैं तब तक 0 ना आ जाए, हम 4-5 बार मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर 0 आ जाता है तो आ जाता है, नहीं वहीं पर हम छोड़ देते हैं, बस नोट कर लेते हैं। कहाँ से, ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया दशमलव, फिर इसके बाद 8 0। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा किस में, डेसिमल नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल में। तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। इसके बाद जो हमारा लेक्चर आएगा ये भी कन्वर्जन पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने 2 कन्वर्जन नियम सीखा है। अभी आपके 3 कन्वर्जन नियम बाकी हैं जो कि आने वाले लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।